जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना श्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुंबई में भारी बारिश लगातार हो रही है। समंदर के करीब हाई टाइड का खतरा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर 12 बजे हाई टाइड का खतरा जताया गया था। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और अहमदनगर जिलों में अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कल भी मुंबई में 106 मिलीमीटर की बारिश दर्ज हुई है। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। आज मुंबई को तेज बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई से संवाददाता सरिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सरिता, और क्या जानकारी है? मौसम विभाग के मुताबिक क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है और क्या तैयारियां, क्या एडवाइजरी है प्रशासन की ओर से? जी देखिए कि आज मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई, पालघर और ठाणे के जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ आज मुंबई में 2 हाई टाइड का जो है अनुमान लगाया गया है कि एक जो है 12:14 पे जो हाई टाइड बताया गया था, जो कि 4.92 मीटर ऊंची जो हाई टाइड है, जिसमें बताया गया था कि लगभग 15 फीट ऊंची जो है समुद्र की लहरें उठ सकती है। इसके अलावा रात को 11:55 पे भी एक हाई टाइड का बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि कम से कम 4.08 मीटर की जो हाई टाइड है वो ऊंची रहेगी। तो कहीं ना कहीं आज भी अनुमान लगाया गया पूरे दिन भर बारिश रहने की संभावना है और कहीं ना कहीं जो मुंबई का है और मुंबई के आसपास के जो जिले वहां पे बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर आपको अभी ताजा अपडेट बताना चाहूँ तो मुंबई में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बीच में थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हुआ था, लेकिन इस तरह से बारिश तेज नहीं हुई जितना कि हमने देखा था कल। जिस तरह से बारिश हुआ था मुंबई में, जो सड़कें डूबी थी और जो यातायात ठप हुई थी, उस तरह से अभी तक का जो सिचुएशन है वैसा नजर नहीं आया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी की तरफ से लोगों को कहा गया है कि जरूरत हो तो ही घर से निकलिए, और जिस तरीके से हाई टाइड का जो अलर्ट जारी किया गया उसके मद्देनजर रखते हुए ही लोगों को इस तरह से जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो किस तरह से समुद्र की जो लहरें हाई टाइड जिस हिसाब से बताया गया था, तेज जो लहरें हम देख रहे हैं कि उठती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हिसाब से येलो अलर्ट जारी है और हाई टाइड है, उसकी वजह से जो मुंबई को प्रशासन की तरफ से तो अलर्ट जारी किया ही गया है और जो बीएमसी के कर्मचारी है वो भी अलर्ट मोड पे ही है। और आपको इसके अलावा बताना चाहूँ कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कहाँ पे अलर्ट और कौन से अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी, रेड अलर्ट जो जारी किया गया है वो रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, कोल्हापुर है और सातारा है। साथ ही जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पुणे है, हिंगोली है, नांदेड़ है और परभणी है। येलो अलर्ट है ठाणे, मुंबई, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, सांगली और जलगांव। यानी कि जिस तरह से येलो अलर्ट मुंबई में जारी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो अन्य जिले हैं वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि मुंबई में जिस तरह से अभी येलो अलर्ट जारी किया है उसको नजर रखते हुए जो है कि तेज बारिश और हवाओं के साथ में होने की संभावना है। फिलहाल मौसम अभी साफ है, लेकिन शाम होते होते जो है बारिश तेज होने की संभावना और मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। बिल्कुल सरिता, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं उनको लेकर क्या अलर्ट है, साथ ही क्या एडवाइजरी मछुआरों के लिए जारी हुई है? तस्वीरें भी आप दिखाती रहीं और आसपास जो लोग हैं, क्योंकि चहलकदमी करने के लिए लोग निकले हुए हैं, उनसे भी बातचीत। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल रेड अलर्ट जारी किया गया था मुंबई के लिए, उसको नजर रखते हुए बीएमसी और प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया था कि जरूरी है तो ही घर से निकलिए। खासकर उसके अलावा जिस तरह से येलो अलर्ट भी जारी होता तो भी मौसम विभाग की तरफ से जो मछुआरे हैं खासकर उनको अलर्ट किया जाता है कि समुद्री तट पर न जाए। और जिस तरह से अनुमान जताया गया है कि महाराष्ट्र के कुछ जो जिले वहाँ पे रेड अलर्ट है, जिसका जो बारिश की ज्यादा संभावना जमती है, मुंबई में भी उसका जो असर देखा जाता है। इसके चलते जो है अब देख सकते हैं कि समुद्र में किस तरह से जो लहरें उफान पे है, जिस हिसाब से हाई टाइड दिया गया है। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे जो मुंबई का है वो कहीं ना कहीं आए हैं घूमने के लुत्फ उठाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो मुंबई का है वो समुद्र के किनारे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से इतनी तेज बारिश नहीं हुई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन शाम तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हम देख रहे हैं कि सुबह से जो बादल है वो छाए हुए हैं।
बिल्कुल सरिता, इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, आपने बताया कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट है, कहीं पर येलो अलर्ट है, क्योंकि कल भी जब 1 घंटे की बारिश हुई थी उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। आज के लिए क्या तैयारियां हैं और आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है? जी, मॉनसून मुंबई में कम से कम 8 से 10 दिन पहले ही दस्तक दे चुका है, जिसके चलते बीएमसी प्रशासन अलर्ट पे हो गई, क्योंकि बीएमसी जिस तरह से काम कर रही थी, चाहे जो नाले सफाई को लेकर या फिर सड़कों के जो गड्ढे उसको लेकर सफाई कर रही थी। उनका कहना था कि जून 7 तारीख तक सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई में अमूमन जो बारिश है वो 7 जून से लेकर 10 जून के आसपास होती है। लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई है, उसको देखते हुए जो बीएमसी की तैयारियां थी उस पर भी हमने नजरें देखा कि किस तरह से उनकी जो तैयारियां थे वो कहीं ना कहीं अधूरी तैयारी थे, जिसके चलते जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो खुद भी जो बीएमसी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में गए थे जायजा लेने के लिए कि आखिर इतनी जब बारिश अचानक पहले दिन जो बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई है, तो मुंबई में इसको लेके क्या अलर्ट जारी किया गया, बीएमसी किस तरीके से काम कर रही है, जिसके चलते वो खुद भी वो गए थे वहाँ पे कंट्रोल रूम में नजर रखने के लिए। और इसके साथ ही साथ बीएमसी ने कल से ही अलर्ट मोड पे मुंबईकरों को इस चीज को लेके जो अलर्ट जारी किया गया तेज बारिश का लेके उन्हें घरों से बाहर ना निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं जो मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो बादल है वो छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो जिस हिसाब से महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बारिश का अलर्ट है, वो देखना होगा कि 1-2 दिन में और किस तरह से जो है मौसम रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पिछले 2 दिनों के लिए जो है तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। सरिता, भले ही अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन फिलहाल मौसम काफी खुशनुमा दिखाई दे रहा है और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। कुछ लोगों से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मौसम को लेकर और आने वाले वक्त की तैयारियों को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। दोबारा आपके पास सरिता लौटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, सुनिए। सो पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि मैंने टर्मिनल 1 जो एयरपोर्ट है वहाँ से दादर तक ट्रैवल किया और मुझे आने में और रिटर्न जाने में कोई भी तकलीफ नहीं आई कल के दिन में। बट मैंने न्यूज़ में देखा कि वर्ली में कुछ पानी वगैरह आया था, बट पर्सनली मुझे कुछ इश्यू नहीं हुआ। जनरली जो मानसून रहता है वो जून में हिट करता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, बट ये साल में शायद आई गेस 2 वीक पहले ही हिट हुआ है। मानसून का तैयारी तो चल रहा था एवरी ईयर, बट देन मुंबई का पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो कमी मतलब उसको मतलब दे विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी। या In a very short span of time, nearly 900 mm of water fell. That created a lot of chaos. We don't want such situation again here in Mumbai. Yesterday also, what I came to know, around 104 mm of rainfall happened in a very short span of time. They call it some like cloud burst or something like that. So it was a big trouble. Definitely, it's a big trouble. तो स्थानीय लोगों को ये कहना है कि काफ़ी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी हैं और इसके साथ ही अचानक से जो बारिश आई उसके बाद तैयारियां भी जो आधी अधूरी थी वो साफ तौर से देखी गई। सरिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। सरिता, जो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं खासतौर से, और जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि मुश्किलें ज़रूर बढ़ जाती हैं जब बारिश होती है और तैयारियाँ हर बार की तरह खोखली साबित होती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहली बारिश थी और इतनी तेज बारिश जो मुंबई में देखी गई, जिसके चलते हमने देखा किस तरह से जो साउथ बॉम्बे, जो मुंबई का पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ पे किस तरह से सड़कें भरी हुई थी। इसके अलावा जो दादा इलाका है, माहिम है, अंधेरी है, बोरीवली, तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ पे जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से 3-3, 4-4 फुट पानी भरी हुई थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हुई। इसके अलावा जो हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे भी जो पानी था ट्रैक पे पूरी तरीके से भरी हुई थी और जो रेलवे ट्रेन है वो कम से कम आधे घंटे की जो देरी से चल रही थी। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो बीएसटी बसें भी ऐसी हमने कई जगह देखा है जो पानी भरी हुई थी और उसमें अटकी हुई थी, बसें जो थी फंसी थी। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो सवाल उठता है वो मेट्रो स्टेशन पे उठता है, क्योंकि कल जिस तरह से हमने वीडियो देखा था कि जो मेट्रो एक्वा लाइन थी, जिसे कम से हार्डली 2 हफ्ता हुआ था, जिसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने खुद उसका इनॉग्रेशन किया था, और वो जब पहली बारिश होती है तो किस तरीके से अंदर बारिश का
का जो पानी है भर जाता है और जिस तरह से जो सीलें थी, दीवारें थी, वो नीचे गिर गई थी। तो वो काफी जो इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि ये अभी मेट्रो स्टेशन बन के तैयार हुआ था और पहली ही बारिश में ये हाल हो गया, तो आने वाले दिनों में मुंबईकरों को और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान लगाया गया, तो कहीं न कहीं मुंबईकरों के लिए और भी मुसीबत जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरिता आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई में जब जब बारिश होती है हालात इसी तरह से बिगड़ जाते हैं। मुंबई में समय से पहले मानसून दरअसल पहुंचा और कल जब ये पहुंचा तो आफत बनकर बरसा है। क्या सड़कें, क्या अस्पताल, क्या घर, सब के सब पानी से लबालब हो गए। आलम यह था कि कहर बनकर टूट रहा मानसून लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आज भले ही बारिश से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में आफत की बारिश, सड़कों पर समंदर, बस, ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर। ये नजारा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। केरल के बाद महाराष्ट्र में वक्त से पहले पहुंचा मॉनसून लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में मॉनसून ने तय वक्त से पहले दस्तक दी है। उम्मीद है अगले 3 दिन में मुंबई में मॉनसून पहुंच जाएगा, मगर मॉनसून से पहले ही मुंबई का हाल बेहाल है और कुदरत का ये रूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादलों ने ऐसा डेरा जमाया कि दिन में रात का एहसास हो रहा है और बारिश में लोग गाड़ियों की रेड लाइट जलाकर सड़कों से गुजर रहे हैं। चलिए अब आपको आफत की बारिश की अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई में रविवार रात से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। दादर सर्कल, तस्वीरें दादर सर्कल की है, जहां सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। हालांकि बीएमसी कर्मचारी पानी निकालने का काम कर रहे हैं। सेंट्रल मुंबई का चूना भट्टी, सेंट्रल मुंबई के चूना भट्टी इलाके में बारिश का आलम यह है कि कई घरों में पानी घुस गया। निचला इलाका होने की वजह से यहां हर साल इसी तरह जल भराव के हालात होते हैं। नतीजतन इसका हल आज तक नहीं निकला है। मुंबई का केएम अस्पताल, मुंबई में बारिश का आलम ऐसा कि सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, तो नाले भी उफान पर हैं। अस्पतालों तक में बारिश का पानी घुस गया। तस्वीरें केएम अस्पताल की हैं, जहां पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आई। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में हॉल में पानी भर गया, जिससे वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिंपली बारामती, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारामती में पिंपली लिमटेक के नीराबाई नहर की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां नहर ओवरफ्लो हो गई है। नहर का सारा पानी लोगों के घरों और खेतों में घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। बारिश से बस, ट्रेनें प्रभावित। बारिश से बेहाल हुई मुंबई में हालात ऐसे हैं कि बस, लोकल फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में खराब विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। जाम के हालात बन रहे हैं। इसके अलावा मध्य और पश्चिमी रेलवे पर उपनगरीय सेवाएं बाधित रहीं।
और खराब विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित दिखा। लगातार हो रही बारिश के कारण विजिबिलिटी कम होने से लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। तो महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। पुणे, सातारा, सोलापुर, पालघर, मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सवाल यह है कि आफत इस बारिश से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार कितनी तैयार है। बारिश से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त होने का दावा हो रहा है। नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशनों की मरम्मत की जा रही है। आपातकालीन कक्ष की निगरानी तेज कर दी गई। बीएमसी ने आपदा नियंत्रण रूम सक्रिय कर दिया। यातायात सेवाओं पर निगरानी रखी जा रही है। लोगों को सुरक्षित और बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल केरल के बाद महाराष्ट्र में मॉनसून ने 35 साल बाद वक्त से पहले दस्तक दी है। इस बीच अगले कुछ दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ मॉनसून के सक्रिय होने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में जमकर बरस रहे मॉनसून से एक बात तो साफ है कि शुरुआती मॉनसून के दौर में ये हालात हैं तो आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है और इससे आने वाले दिनों में लोगों के सामान्य जीवन पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को